मैंने एक वीडियो बनाया था दिनेश सेवा चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष आलोक राज जी के उस विचार को लेकर, और उससे लेकर आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए। एक छोटी सी बात से अपनी जो महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज 4 तारीख को होगी उसको लेकर बात करूं उससे पहले एक छोटी सी बात। आप घबराते बहुत जल्दी हैं, और कोई भी पेपर में बदलाव होता है वो हम सब के लिए अच्छा होता है, और अप्लाइड प्रश्न आना तो बहुत अच्छा होता है। उससे अच्छे बच्चों को हमेशा फायदा ही होता है। तो इसको लेकर इतना डर का माहौल नहीं बनाएं, और आप जो पढ़ रहे हैं उसी चीज़ों को लगातार पढ़ते रहें। पेपर वहीं से आना है, बस थोड़ी सी अपनी सोच को पेपर देने के दौरान बदलना है। और उसका एक अभ्यास हम करवा ही रहे हैं आप लोगों को। ये करिए या किसी और की कीजिए। तो इस टेस्ट सीरीज के बारे में हल्की सी मैं जानकारी दे दूं। कई बच्चों को बहुत दिक्कतें आ रही थी, सर कैसे फॉर्म सबमिट करें, कैसे क्या सेंटर होंगे। सेंटर की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी, या वैसे इस फॉर्म को भरेंगे तो आपका जो भी नज़दीकी सेंटर होगा आप उनमें से जहां भी दे सकते हैं वहां आप एग्जाम दे सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम वाले माहौल को फील करते हुए इस पेपर को दें, क्योंकि हम हूबू जो नवीनतम स्टेटमेंट है आलोक राज जी का, उसके ध्यान में रखते हुए उस प्रयास करेंगे कि एक से आप पेपर आपको अभ्यास करने का मौका मिले। जैसे आप अवनी एजुकेशन डॉट इन वेबसाइट पे जाएंगे, ये टेलीग्राम पे डाला हुआ है, अवनी एजुकेशन डॉट इन जैसे आप खोलेंगे तो वहाँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का एक कॉलम आएगा, और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का जो कॉलम आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे, तो आपके सामने एक ये प्रोफाइल खुलती है जिसमें स्टूडेंट नेम डालना आपको, ये सब भरना पड़ेगा, इस फादर का नाम डालना है, फोन नंबर डालना है आपको, ईमेल आप को डालोगे तभी आगे बढ़ोगे, याद रखना। फिर जैसे सेलेक्ट एग्जाम टेस्ट सीरीज 1 सबमिटेड यू कैन नॉट एडिट, इसमें जैसे आपने एक ही ऑप्शन आएगा ओनली प्री ग्रेड थर्ड, तो यही भरना है आपको। थर्ड ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026, इसमें आप किस लेवल से संबंधित हैं तो उसी लेवल को आपको भरना। जैसे इसमें लेवल फर्स्ट है तो इसके नीचे लेवल सेकंड, लेवल सेकंड में आपका सब्जेक्ट कौन सा है तो वही भरना। यदि मान लो वो कि आप लेवल फर्स्ट भर दिया और फिर कहोगे कि नहीं एग्जाम सेंटर पे मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, नहीं मिलेगा आपको। आप इस फॉर्म को ढंग से भरिएगा, जिस लेवल से आप बिलोंग करते हैं उसी से संबंधित सब्जेक्ट का आपको नाम आगे जैसे इस पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली इसमें पूरी लिस्ट आ जाएगी। टेस्ट सेंटर का जो सेंटर है इसमें आप जैसे जैसे स्वाध्याय कुचामन सिटी का हमने डाला है, इसमें पूरे सेंटर्स के नाम है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, भरते नहीं तो भर रखा हमने, आप नहीं भरते हैं तो पूरे सेंटर जो भी 43 सेंटर है उनकी लिस्ट आ जाएगी, और उस संबंधित सेंटर को आप क्लिक कीजिए जहाँ पे आप एग्जाम देना चाहते हैं। फिर उसके बाद आप सबमिट फॉर्म कर दीजिए बेसिक डाटा आप भरने के बाद। ये बेसिक जानकारियां वो सब भरनी है आपको, एक भी खाली नहीं छोड़नी है। सबमिट फॉर्म, ये नीचे जो चल रहा है नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। चलो मैं बता देता हूँ, आगे भी सेम फॉर्मेट ऐसा ही आएगा। उसमें क्या होगा कि जैसे कि ये जानकारियां आपने जैसे भर दी हैं, इस साइड में जो है वो आपका पेमेंट का एक आएगा जिसमें आपको पेमेंट करना है। सबसे पहले आपको पेमेंट करना है। पेमेंट जैसे ही करोगे तो उसकी एक ट्रांजेक्शन आईडी आपके पास आ जाएगी, और फिर इस साइड में दोबारा से ऐसी डिटेल्स आपको भरनी पड़ी। उस डिटेल्स में एक डिटेल्स ऐसी है जिसमें आपको ट्रांजेक्शन आईडी को फिलअप करना है। वहां से कॉपी करके जो पेमेंट आपने किया वहां ट्रांजेक्शन आईडी आ गई, उसको जैसे आप कॉपी करोगे, जैसे ये हो नहीं रहा सबमिट फॉर्म, तो जैसे आप करोगे तो उसके बाद वो फॉर्म दोबारा से आपको पूरा सबमिट करना हो ट्रांजेक्शन आईडी डाल के। और फिर आपको लगेगा इस सर मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर तो नहीं आए, मैंने फीस भी जमा करवा दी है, मैंने फॉर्म भी पूरा डिटेल से भर दिया है, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा सही भरा गया है। वो निश्चित रूप से सही भरा गया है। हमारी टीम वैसे आपका जो एग्जाम है 4 तारीख को उससे 2 दिन पहले आपके पास सब कुछ आ जाएगा। और मान लीजिए कोई बच्चा आधा फॉर्म भर पाता है, उसका पूरा फुल फिलअप नहीं होता है, तो हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और वो आपको बता देगी, आपको गाइड कर देगी। तो कहीं भी तनाव नहीं लें। जिन बच्चों को लगता है कि हम दे सकते हैं और हमें देना चाहिए, वो बच्चे बड़े आराम से इस फॉर्म को भरें, और पहले भर दें। उसके बाद ये नहीं कहेंगे सर लास्ट टाइम में हमें और टाइम दीजिए, क्योंकि ये बहुत पेचीदा प्रक्रिया होती है, इसमें बहुत समस्या आती हैं, बहुत जोर आता है, बहुत सारे लोगों को वर्क करना पड़ता है। ये हमारा पहला एफर्ट है कि हम पूरे राजस्थान भर में एग्जाम करवा रहे हैं, और वो भी नाम मात्र के चार्ज में। केवल एक प्रयोग है हमारा कि आपको एग्जाम के रियल पैटर्न से आपको अवगत करवाया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको फायदा होगा, और हमें आपके माध्यम से जानकारी मिलेगी कि आप में से कितने बच्चे मेंटली तैयार हैं इस एग्जाम को देने के लिए। तो बड़े पॉजिटिव वे में देना है, कोई प्रेशर के साथ नहीं है कि पता नहीं क्या ही आएगा, कुछ नहीं आएगा। नॉर्मल पेपर आएगा, आप जो पढ़ रहे हैं उसी के साथ जाइए, पेपर दे के आइए और फिर उसके बाद एनालिसिस कीजिए। थैंक यू।